तो फिल्टर फंक्शंस की जो कैटेगरीज हमने की, जिसमें कैलकुलेट किया हमने ऑल किया, उसी कैटेगरी के अंदर एक और फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स के लिए यूज़ होता है। तो जब भी आपको बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं तो आप फिल्टर फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस फंक्शन को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो फिल्टर का फंक्शन जो होता है, उसमें जब आप फंक्शन लिखते हैं तो ये आपको दो ऑप्शंस पूछता है जो कि आपको ऐड करने होते हैं। एक, सबसे पहले तो किस टेबल से आप वो फील्ड पिक कर रहे हैं जिस पर आपको ये फिल्टर अप्लाई करना है, और फिर आपके पास जो है फिल्टर एक्सप्रेशन। फिल्टर एक्सप्रेशन जो होता है ये टेबल का नाम हो गया, और फिल्टर एक्सप्रेशन में आप जो है कोई ना कोई फ़िल्टर देते हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास स्टैटिक फ़िल्टर भी हो सकता है जिस तरह से आप नॉर्मली कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, और साथ साथ इसमें एक एडिशनल ऑप्शन ज़रूर होता है कि आप किसी मेजर के थ्रू भी इसको कंपेयर करवा सकते हैं। फ़िल्टर जो होता है वो एक बूलियन मेथड के थ्रू चलता है, जो कि करेगा ये कि जितने भी आपके पास रॉज हैं वो वन बाय वन रीड करेगा, और जहाँ पर भी आपके फ़िल्टर मैच हो रहे होंगे उसको एक अलग से टेबल में ऐड कर रहा होगा। तो मेमोरी में ये एक टेबल बनाता है, और इस टेबल में जितने भी आपके पास बूलियन मेथड के थ्रू ट्रू आते हैं, जहाँ पर आपकी जो है फ़िल्टर मैच हुआ वो ट्रू हो गया, और उस लाइन को इसने अपने टेबल में ऐड कर दिया। और इसी तरह से वो पूरे डेटा को रीड करेगा, और जो जो यहाँ पर ट्रू आते जाएंगे उसको एक अलग से मेमोरी टेबल में रखता जाएगा, और आखिरी में उसको आपको कैलकुलेट करके दे रहा होगा। क्योंकि फ़िल्टर जो है वो एक हैवी फंक्शन है जो कि रॉ बाय रॉ जाके रीड कर रहा होता है, तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि फ़िल्टर फंक्शन सिर्फ वहाँ यूज़ करें जहाँ पर बहुत ही नेसेसरी है। अगर आपका कैलकुलेट का फंक्शन जो है वो काम कर सकता है जो कि आप करवाना चाह रहे हैं और जो फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ ना करें। लेकिन हमारे पास इस प्रोजेक्ट में एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है जो कि हमें अप्लाई करनी है, जिसमें हमारा फ़िल्टर फंक्शन हमारे लिए बड़ी हेल्प करेगा। तो आइए इस मेजर को हम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो है वो ओवरऑल एवरेज प्राइस बनाई थी। अब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स जो कि ओवरऑल एवरेज प्राइस से ऊपर सेल होती हैं, उसका टोटल ऑर्डर कितना होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक नया सिनेरियो बनाते हैं जिसमें हम टोटल ऑर्डर्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर हम जो है वो टोटल ऑर्डर्स को ऐड कर रहे हैं, साथ साथ हम बल्क ऑर्डर्स को भी ऐड करते हैं, और हम कैटेगरीज को ऐड कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द कैटेगरी हमारे पास टोटल ऑर्डर्स ये रिसीव हुए हैं, जिसमें से बल्क ऑर्डर ये है हमारे पास। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वो ऑर्डर्स जो कि हमारे पास एवरेज प्राइस से ऊपर सेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्लाइंट चाहता है कि वो ऑर्डर्स जो महंगे ऑर्डर्स हैं, एवरेज प्राइस हमारी है 714.44, तो उससे ऊपर जितने भी ऑर्डर्स हैं वो हमारे महंगे ऑर्डर्स हैं। तो वो कितने ऑर्डर्स हैं जो कि हमारे सेल हो रहे हैं फ्रॉम द ओवरऑल ऑर्डर्स जो कि हम रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक मेजर क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पास हाई टिकट ऑर्डर्स को कैलकुलेट करके देगा। इसका नाम हम दे रहे हैं हाई टिकट ऑर्डर्स। तो राइट क्लिक किया हमने सेल डेटा पर, और एक नया मेजर ऐड करते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं हाई टिकट ऑर्डर्स। और हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करे टोटल ऑर्डर्स को, जहां पर हमारी प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 714.44। फिलहाल हम यहाँ पर एक स्टैटिक नंबर दे रहे हैं जस्ट टू कैलकुलेट कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे हमने इसको एंटर किया, हमारे सामने जो एक हाई टिकट ऑर्डर का मेजर क्रिएट हो चुका है, और जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि हमारे पास हाई टिकट ऑर्डर सिर्फ बाइक्स के ही हैं। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास जो है वो 13,000 समथिंग है, जिसमें से 11,000 समथिंग ऑर्डर्स जो है हमारे पास हाई टिकट ऑर्डर हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे पास महंगे ऑर्डर ज़्यादा बिकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि आज हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसकी ओवरऑल एवरेज प्राइस 714.44 बन रही है, जो कि हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन इन फ्यूचर जब भी प्राइसिंग में चेंज होगा या कोई नया प्रोडक्ट ऐड होगा तो ये एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगी। तो क्या आप बार बार इस प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पर ओवरऑल एवरेज प्राइस को चेंज करेंगे मैनुअली? ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं चाहते। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में आपका जो फिल्टर का फंक्शन है वो यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा,
और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ़िल्टर्स लगाने में आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं, इसका सिनेरियो पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकेगा। तो हमने ऑलरेडी जो है वो एक ओवरऑल एवरेज प्राइस का मेजर तो क्रिएट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर इसको हटा दें और हम अपना ओवरऑल एवरेज प्राइस का मेजर यहाँ पर ऐड कर दें, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया तो ये कहता है कि दिस इज़ नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कैलकुलेट के फंक्शन के साथ जब भी आप कंपेयर करना चाहोगे किसी मेजर में, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ये इसको सपोर्ट नहीं करता। और ये एक वो सिचुएशन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फ़िल्टर आपको लगाना है जो कि हमेशा एक ओवरऑल एवरेज प्राइस यानी हमेशा एक मेजर के थ्रू आपका नंबर कैलकुलेट करता रहे। तो जब भी इन फ्यूचर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस होती हैं, चाहे वो प्राइसिंग की हो, चाहे कोई नया प्रोडक्ट ऐड होता है, तो ओवरऑल प्राइस एक ऐसा मेजर है जिसमें हमेशा आपके पास वो फिगर आएगा जो कि ओवरऑल एवरेज प्राइस का होगा, जो कि करंट केस में हमारे पास 714.44 है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं और अब हम इसको कहते हैं कैलकुलेट करो टोटल ऑर्डर वेयर द एवरेज प्राइस इज ग्रेटर देन ओवरऑल एवरेज प्राइस। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिल्टर का फंक्शन हम ऐड करेंगे और कुछ ज़्यादा एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रहे होंगे। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इसमें आपसे ये देखें दो चीज़ें मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि कौन से टेबल से आपको फील पिक करनी है। तो हमें क्योंकि फील पिक करनी है प्रोडक्ट प्राइस की, जो कि प्रोडक्ट लुकअप टेबल में मौजूद है, तो हम इसको जो है प्रोडक्ट लुकअप टेबल का रेफर देंगे और फिर हम इसको जो है बताएंगे कि कौन सी फील्ड हमें यूज़ करनी है, जो कि हमें यूज़ करनी है प्राइस की फील्ड। अब उसको हम कहते हैं वेयर द प्रोडक्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन ओवरऑल एवरेज प्राइस। और जैसे ही हमने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ फिल्टर के लिए, दूसरा ब्रैकेट क्लोज हुआ कैलकुलेट के लिए, और हमने एंटर कर दिया। तो अब आपके पास रिजल्ट वही रहेगा। तो अब हमारा फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमने मेजर बनाया है ये अब आपका एक डायनेमिक मेजर बन चुका है और इन फ्यूचर जब भी कोई ओवरऑल एवरेज प्राइस में चेंजेस आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसी के साथ कैलकुलेट कर रहा होगा। इसको हम यहाँ पर कॉमा फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं ताकि जो है इसकी फॉर्मेटिव नहीं हो जाए। तो आपने देखा हमारे पास जो फ़िल्टर फंक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिससे आप डिफरेंट डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट सीखा, हमने ऑल का फंक्शन सीखा और साथ में एक कॉम्प्लेक्स फ़िल्टर के साथ हमने जो है वो फ़िल्टर का फंक्शन भी सीखा है। लेकिन जस्ट फॉर द रिमाइंडर, फ़िल्टर का फंक्शन आप तभी यूज़ करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ सोल्यूशन की ज़रूरत है आपको, जिस तरह से अभी हमने एक केस स्टडी आपके साथ की। तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये केस स्टडी आपके पास आ रही हो। जहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेट आपके लिए काम कर सकता है, वहाँ पर आप कैलकुलेट ही यूज़ करें। जहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स फ़िल्टर्स के लिए, वहाँ पर आप फ़िल्टर फंक्शन की तरफ जाएँगे। क्योंकि फ़िल्टर फंक्शन जो है एक बहुत ही हैवी फंक्शन है, जितना कम यूज़ करेंगे उतनी ही कम मेमोरी आपकी यूज़ होगी सिस्टम की।